गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश KG to PG विद शोभित सर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th कोर्स बुक से एक चैप्टर लेके आया हूँ, अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर इंग्लिश कोर्स बुक से, लिटरेचर से भी कुछ पोर्शंस को लेके आइए जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक चैप्टर लेके अ लेटर टू गॉड आया हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूँ, उससे पहले मैं पढ़ाना शुरू करूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फुल वॉच करें, जिससे कि आपको इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs एग्जाम के लिए मिलेंगे। ये जो स्टोरी है ना, लेटर टू गॉड, इसकी जो मेन थीम है वो है फेथ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, इसका जो मेन कैरेक्टर है लैंको, वो बिलीव करता है गॉड में और उसका मानना है कि नथिंग हैपेंस विदाउट द विल ऑफ गॉड, कि बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। एंड हिज ट्रस्ट इन गॉड इज एब्सोल्यूट, उनका जो ट्रस्ट है गॉड में बहुत ही एब्सोल्यूट है। इसका जो मेन कैरेक्टर है लैंको, वो एक पुअर फार्मर है, एक मेहनती किसान है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ही नोज हाउ टू राइट एंड रीड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके कैरेक्टर की है, मैंने पहले ही बताया कि उसका जो ट्रस्ट इन गॉड है, बिलीफ इन गॉड है, फेथ इन गॉड है, वो सुप्रीम है, अनमैचेबल है। और जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, द पोस्ट मास्टर, एक तो कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, जो फैट एमिएबल फेलो, बेडौल शरीर का है लेकिन बहुत ही एमिएबल फेलो है, दूसरों के प्रति उसकी भावना अच्छी है, मिलनसार प्रवृत्ति का है, हंसमुख स्वभाव का है एंड हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों की मदद करना उसे अच्छा लगता है। और जो कैरेक्टर्स इसमें हैं वो है लैंकोज वाइफ, एक तो लैंको की वाइफ है और चिल्ड्रन उसके बच्चे हैं, और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे कैरेक्टर्स हैं। ये जो स्टोरी है वो एक सॉलिटरी हिल के एक वैली में पूरी घटना होती है, पूरी स्टोरी घटित होती है, आप देखते हैं। और वहीं पास में एक पोस्ट ऑफिस है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। मैं आपके लिए स्टोरी शुरू करता हूँ, आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, द स्टोरी बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वैली। स्टोरी शुरू होती है एक वैली, जहाँ पे एक लो हिल के क्रेस्ट पर लैंको का घर बना हुआ है। लैंकोज हाउस इज सिचुएटेड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ऐसी प्लेस है, उस हाइट से वन कुड सी लैंकोज फील्ड्स, जहाँ से लैंको की फील्ड्स आपको दिखाई पड़ती है, उसके खेत दिखाई पड़ते हैं। एंड लैंको वॉज हार्ड वर्किंग, मैंने पहले बताया, लैंको ने बड़ी मेहनत से अपने फील्ड्स को प्रिपेयर किया है, उसके चारों तरफ फ्लावर्स लगाए हैं एंड दे आर प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देख के लगता है कि इस बार हार्वेस्ट बहुत अच्छी होने वाली है। एंड लैंको वॉज वेटिंग फॉर वन थिंग, लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई। लैंको आसमान की तरफ देखता है और वेटिंग फॉर वन थिंग, और क्या वेट करता है? ही वॉज वेटिंग फॉर रेन। ठीक है, एटलीस्ट अ शावर और डाउनपॉर, जिससे कि उसकी पूरी जो खेती है ना, उसकी जो पूरी हार्वेस्ट है ना, वो अच्छी हो जाए। तो हर किसान वेट करता है अच्छी रेन का। लैंको वाज आल्सो वेटिंग एंड फॉर रेन ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई एंड प्रेइंग गॉड। ठीक है, वन डे हस्बैंड एंड वाइफ टॉक अबाउट इट एंड दे प्रिडिक्ट। एक दिन हस्बैंड और वाइफ दोनों बात करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि लगता है आज, टुडे इट्स गोइंग टू रेन, कि आज बारिश होगी। एंड बिलीव, और दोनों कहते हैं इफ गॉड विल्स, कि अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। एट अ टाइम ऑफ मील, जब सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है, अचानक उसी समय रेन स्टार्ट होती है। अब इस पार्ट में है तो जिसमें हैपनिंग्स है, जब रेन स्टार्ट होती है ना, व्हेन रेन स्टार्ट, लैंको फील्स वेरी हैप्पी। लैंको इतना खुश होता है दैट ही रन टुवर्ड्स हिज फील्ड, वो दौड़ पड़ता है, एक्सपोजेस हिज बॉडी, अपनी बॉडी को खुला छोड़ देता है एंड ड्रेंच इन रेन, बारिश में भीगता है, हैव द प्लेजर ऑफ रेन, अपने बॉडी पे रेन के प्लेजर को महसूस करता है। और वही नहीं, उसके चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी दौड़ पड़ते हैं, ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग रेन। लैंको इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है दैट ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विद क्वाइंस, की वो रेन ड्रॉप्स को क्वाइन से कंपेयर करता है। ही कंपेयर द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन विद 5 सेंट्स एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन विद 10 सेंट्स। वो छोटी बूंदों को 5 सेंट्स कहता है और बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स क्वाइन कहता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था। लैंको वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस चारों तरफ थी। बट ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स चेंज, लेकिन अचानक चीज़ें बदलती हैं। और यही लाइफ है दोस्तों, पल में खुशी और पल में दुख, हैप्पीनेस और सॉरो का चलता रहता है। तो क्या होता है, अचानक हेल स्टोन्स, ओलों की बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही ओलों की बारिश शुरू हो जाती है, बच्चे तो उनको कलेक्ट करने लगते हैं, उनको कहते हैं फ्रोजन पर्ल्स, कि अगर 5 सेंट्स और 10 सेंट्स
को बारिश की बूंदों से कंपेयर किया गया है, तो ये तो फ्रोजन पर्ल्स हैं, ये तो चांदी के सिक्के हैं इनको वो सोचते हैं। बट लैंको वॉज वेरी थॉटफुल, लैंको बहुत थॉटफुल है, बहुत चिंता में आ जाता है, सोचता है कि अगर ये बारिश कंटिन्यू करती है, अगर हेलस्टॉर्म थोड़ी देर और कंटिन्यू करता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हार्वेस्ट। वो प्रे करता है कि जल्दी से बीत जाए, बट ऐसा होता नहीं दोस्तों, बहुत देर तक हेलस्टॉर्म्स बरसते हैं और पूरी जो फील्ड है ना, पूरी जो खेत है ना, दे आर कवर्ड विथ हेलस्टॉर्म्स। ऐसा लगता है जैसे कि सॉल्ट किसी ने डाल दिया हो, पूरी फसल तबाह हो जाती है। लैंको गोज टू हिज फील्ड, लैंको अपने फील्ड में जाता है, लुक्स टूवर्ड्स एवरीवेयर, देखता है और कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकट्स, अगर टिड्डों ने भी अटैक किया होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होती, बट दे विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो उनको भूखों रहना पड़ेगा क्योंकि फसल का एक टुकड़ा भी बचा नहीं था। लैंको वॉज वेरी सैड, द होल फैमिली वॉज सैड। बट मैंने पहले बताया था कि जो मेन थीम और मेन पॉइंट इस कहानी का है वो है फेथ इन गॉड। लैंको का ट्रस्ट है गॉड में, वो बिलीव करता है कि गॉड सीज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड को सब पता है। ही लुक्स, he can see what is deep in one's deepest conscience, कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। इवन गॉड नोज दैट, गॉड को पता है। एंड शेयर नीड, अपनी इस नीड में, अपनी इस डिस्ट्रक्शन में ही लुक टुवर्ड्स गॉड, वो ट्रस्ट करता है कि गॉड उनकी हेल्प करेगा। एंड ही डिसाइड टू राइट अ लेटर, और लैंको एक लेटर लिखता है। एक ये अजीब सा लगेगा सुनने में कि वो गॉड को लेटर लिखता है, क्यों लिखता है? उसका ट्रस्ट है गॉड में। राइट्स अ लेटर, और लेटर में क्या लिखता है? डिमांडिंग 100 पीसों, वो 100 पीसों की डिमांड करता है। कैलकुलेट करता है कि उसका लॉस कितना है और अगले हार्वेस्ट तक कैसे सर्वाइव करेगा, इसके लिए वो 100 पीसों की डिमांड लिखता है गॉड को। हमारी तरह नहीं कि हम लोग बस लंबी लंबी लिस्ट्स बना लेते हैं और गॉड से सब कुछ चाहिए होता है। लैंको ऐसा नहीं है, लैंको इज वेरी ऑनेस्ट, वो उतना ही डिमांड करता है जितनी नीड होती है अगले हार्वेस्ट तक। वो 100 पीसों की डिमांड करता है अपने खेतों को फिर से प्रिपेयर करने के लिए, और जब तक नई फसल ना आ जाए, जब तक न्यू हार्वेस्ट ना आ जाए, तब तक सर्वाइव करने के लिए। वो लेटर लेके पोस्ट ऑफिस जाता है और जब पोस्ट करता है, एक लिफाफे में अपनी बात लिखता है कि एक चिट्ठी पे अपनी बात लिखता है कि गॉड यू नो एवरीथिंग, आपको सब पता है, व्हाट हैड हैपेंड टू मी बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म्स, काइंडली हेल्प मी विद 100 पीसोस टिल द न्यू हार्वेस्ट कम। और ऊपर एड्रेस लिखता है गॉड का लिफाफे के ऊपर। जैसे ही वो ये लेटर पोस्ट करता है, जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज चिट्ठियों को देखते हैं तो दे स्टार्ट लाफिंग एंड सरप्राइज्ड, वो हंसने लगते हैं और आश्चर्य होता है, बिकॉज लेटर टू गॉड, गॉड के पास चिट्ठी कौन ले जाएगा, गॉड के पास चिट्ठी कैसे जाएगी। ये एड्रेस तो सबके लिए अजीब सा था, क्योंकि गॉड को मानते तो सब है, बट नोबडी नोज गॉड्स एड्रेस, कि गॉड का एड्रेस किसी को नहीं पता है। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ब्रिंग्स लेटर टू द पोस्ट मास्टर, वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर के पास जाती है। इवन द पोस्ट मास्टर स्टार्टेड लाफिंग, वो भी हंसने लगता है, क्योंकि नेवर इन हिज करियर ही न्यू दैट एड्रेस, क्योंकि इस पते पे तो कभी चिट्ठी गई नहीं। बट ही टर्न सीरियस, वो अचानक सीरियस होता है ये देख करके कि इस आदमी का जिसने चिट्ठी लिखी है कितना ट्रस्ट है गॉड में, कितना बिलीफ है गॉड में। और वो डिसाइड करते हैं कि इस लेटर का रिप्लाई जाना चाहिए। दे ओपन द लेटर, लेटर को खोला जाता है और पढ़ने के बाद दे कम टू रियलाइज कि केवल गुडविल से, इंक से और पेपर से काम चलने वाला नहीं है। इफ़ यू वांट टू आंसर द लेटर यू हैव टू हेल्प लैंको, आपको हेल्प करनी होगी लैंको की मनी से। खैर पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि दे विल हेल्प लैंको, कि वो लैंको की हेल्प करेंगे। एंड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, पोस्ट मास्टर से लेकर के जितने एम्प्लॉयज़ थे और उनके कुछ फ्रेंड्स ने कुछ पैसे कलेक्ट किए एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, लैंको की हेल्प के लिए। बट दे कुड ओनली अरेंज 70 पीसोस, लेकिन वो कितना अरेंज कर पाए? 70 पीसो, 100 पीसो नहीं अरेंज कर पाए। खैर वट एवर दे अरेंज, जो पैसा अरेंज किया उस पर एक लिफाफे में रखते हैं, उस पर लैंको का एड्रेस पड़ता है और नीचे सिग्नेचर ऑफ गॉड डालते हैं कि ये गॉड की तरफ से है। इस लेटर को लैंको को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट संडे लैंको गोज टू द पोस्ट ऑफिस, लैंको पोस्ट ऑफिस पे जाता है। ही आस्क्स फॉर हिज लेटर, वो अपने लेटर के बारे में पूछता है। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय गिव हिम द लेटर, और सभी के सभी उसको देखते हैं कि चिट्ठी को पाने के बाद, लेटर को पाने के बाद लैंको का रिएक्शन क्या है, लैंको सच्चा है झूठा है, कैसा महसूस करता है, कैसा रिएक्शन देता है। और आप देखेंगे कि लैंको का रिएक्शन क्या है, अजीब सा है। जब वो लेटर को देखता है ना तो ही इज नॉट शोइंग स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको जरा भी सरप्राइज नहीं होता है। जैसे उसे लगता है कि चिट्ठी तो आनी ही थी, हम में से आप में से कोई भी होता था तो चिट्ठी लिखता नहीं, और लिखता तो चिट्ठी अगर वापस मिल जाती जवाब में
तो हम लोग शायद आश्चर्य से भर जाते। बट लैंको वाज सो काम, इतना शांत, हो सकता है कि चिट्ठी तो मिलनी ही थी, वो जरा भी सरप्राइज शो नहीं करता। इवन व्हेन ही ओपन्स द लेटर, जब वो ओपन करता लेटर को, तब भी उसे कोई सरप्राइज नहीं है। ही काउंट्स द मनी, वो पैसे को काउंट करता है, तब भी सरप्राइज नहीं है। बट जब वो देखता है कि ओनली 70 पीसोज आर देयर, केवल 70 पीसोज है, 100 पीसोज नहीं है, ही बिकम्स एंग्री, तो वो एंग्री हो जाता है। एंड ही आस्क फॉर अ न्यू पेपर, वो नया पेपर मांगता है। ही राइट्स अ न्यू लेटर, वो नया लेटर लिखता है। एंड व्हेन ही वाज राइटिंग ही वाज वेरी एंग्री, उसके एक्सप्रेशन बहुत एंग्री थे। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज कहते हैं कि देखिए अब की बार क्या लिखा है। और व्हेन दे रिसीव द लेटर, यही इसका जो मेन पॉइंट है कहानी का दोस्तों, कि जब वो देखते हैं क्या लिखा है, तो लैंको ने उसमें लिखा था कि गॉड यू सेंड मी ओनली 70 पीसोज, आपने मुझे 70 पीसोज जो भेजे हैं, आपने तो 100 भेजे होंगे, बट 70 रीच्ड मी, मुझे 70 ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेजिए। और कैसे भेजिए? उसको भेजिए किसी और वे से, मनी ऑर्डर से या किसी और तरीके से भेजिए। डोंट सेंड इट थ्रू कॉमन मेल, इसको कॉमन मेल से मत भेजिए। वाई? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमान हैं। उसको लगता है कि उसके 30 पीसोज पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए हैं और इसलिए उस तक नहीं पहुंचे हैं। गॉड ने तो 100 ही भेजे होंगे। ये उसका ट्रस्ट है और यही दिखाता है कि आज इंसान का जो इंसान पे ट्रस्ट है वो कम हो गया है। लैंको की हेल्प इसने की, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन लैंको का विश्वास ह्यूमन पे नहीं है। लैंको का विश्वास गॉड पे है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि गॉड ने उसकी हेल्प करी होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन चुकी है दोस्तों कि हम अब ट्रस्ट करना भूल चुके हैं। एक इंसान दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करता है और गॉड पे ट्रस्ट करता है। जबकि गॉड क्या है? गॉड एक मीडियम ढूंढते हैं और हम सबको सीखना चाहिए कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है। गॉड ही हेल्प करते हैं, बट किसी न किसी मीडियम के थ्रू। इसलिए जब भी किसी एक की ज़रूरत हो ना, तो एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए। यही असली लाइफ है, यही असली सीख है जो हमें इस चैप्टर से मिलनी चाहिए। जो लैंको का ट्रस्ट है, कहानी के लास्ट में क्या होता है, ये कहानी एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ देता है राइटर जो हमें थॉटफुल बनाता है, हमें सोचने के लिए छोड़ देता है कि आगे क्या हुआ होगा, लैंको का विश्वास कैसा रहा होगा गॉड में इसके बाद भी। वी मस्ट बिलीव इन गॉड, वी मस्ट ट्रस्ट इन गॉड, वी ऑल्सो ट्रस्ट इन ह्यूमैनिटी। हमें ह्यूमैनिटी में भी विश्वास करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है 60 वर्ड में लैंकोस कैरेक्टर, ये लैंको का कैरेक्टर लिखिए। वो एक पुअर फार्मर है, हार्ड वर्किंग फेलो है, ही नोज हाउ टू राइट एंड रीड, उसका बिलीफ कैसा है, क्या करता है, आप इसके बारे में लिखेंगे। और तो पोस्ट मास्टर कैरेक्टर भी आता है। एक पोस्ट मास्टर है, फैट, एमिएबल फेलो, हेल्पिंग अदर्स, किस तरीके से लैंको की हेल्प करता है, किस तरह का फेलो है वो, ये आप क्वेश्चंस लिखते हैं 60 वर्ड्स में। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि व्हाई लैंको रोट ए लेटर टू गॉड, लैंको ने एक चिट्ठी क्यों लिखी, व्हाई डिड लैंको राइट्स अ लेटर टू गॉड, और व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर, अपने लेटर में उसने क्या लिखा था। उसने लेटर में अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि उसकी हेल्प करी जाए। और जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज ही थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स, तो क्यों सोचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स है। और क्या आप भी सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स है? तो आप अपने क्वेश्चन आंसर को इस पर प्रिपेयर करेंगे। और इसी के साथ एमसीक्यूज भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो इस पर बेस्ड होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना ABCD वाले, वो भी इससे आते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। मैं आगे और नए वीडियोज़ के साथ, आपके और नए MCQs के साथ आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।